अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हमारा दूसरा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। लम्स पास्ट एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर। अब इसमें जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, जो हार्ट से अवे मतलब दूर लेके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्टरी कहते हैं। और जो कहते हैं कि हार्ट की तरफ लेके आएँ, उसको हम कहते हैं वेन। ठीक है। उसके बाद ये भी आप याद कर लें कि पल्मोनरी वेन जो होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है। आर्टरीज हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आर्टरी के कहता है, इसमें जो आर्टरी जो है, इसमें सब में से एक चीज़ नहीं होती। क्या नहीं होता है? वाल्व्स। प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी communication between net boring vessels is called anastomosis. Sweat glands are distributed all over the skin except। अब इसमें भी हमें बता रहे हैं कि मतलब जो स्वीट्स ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ एक के सिर्फ लिप्स को इसको छोड़ को आर्म फेस नोज सब पे होता है, ये पसीना निकलता है। सबक्यूअस ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डर्मिस एक्सेप्ट। अब इसमें सेबेक्यूस ग्लैंड होता है, ये ऑल डर्मिस में होता है, सिर्फ एक को छोड़ के पाम एंड सॉफ में सेबेक्यूस ग्लैंड नहीं होते हैं। ओके। एरिथ्रोपोइटिन्स इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय। अब जो एरिथ्रोपोइटिन है, ये पहले भी जो हमारा एमसीक्यू हुआ था, वो वहाँ पे भी ये एमसीक्यू आया था, किडनी। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, वो कौन सीक्रेट करता है? वो किडनी करती है। कर लें। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या होता है? द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट काजिंग द एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स टू ओपन एंड ब्लड टू बी एजेक्ट इनटू आर्टरीज। ओके। हेमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ। अब हेमाटोपोइसिस हम क्या किसको कहते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल फार्मेशन। पोइसिस मतलब फार्मेशन। ओके, ये याद कर लें, फार्मेशन। ओके। उसके बाद हम चलते हैं इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द टी वेव्स रिप्रेजेंट। अब जो टी जो वेव है ईसीजी की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओके, ये भी आप याद कर लें कि डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओके। उसके बाद है एर्थ्रोसाइट्स आरबीसी लाइफ स्पेन इज। जो रेड ब्लड सेल है, उसकी लाइफ कितनी होती है? 120 दिन। लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय द किडनी एंड। अब जो लॉन्ग टर्म जो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में ब्लड वॉल्यूम का किडनी, वो कौन सा है? रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके। ऊपर जो है एल्डोस्टेरॉन ये भी नहीं है, एंजियोटेंशन ये भी नहीं है, रेनिन भी नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस आप याद कर ले, रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ओके, RAAS, बस ये याद कर लें। ठीक है। इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इन ब्लड वेजल्स काजेज। अब जो इंक्रीज पैरासिम्पैथिक होती है हमारे स्टिमुलेशन मिलता है वेजल्स का, काजेज वेजो डायलेशन। रिगार्डिंग कंट्रक्शन पाथवे which node sets the heart rate and is called the pacemaker। पेसमेकर हम किसको कहते हैं? हमारे हार्ट को, जो राइट साइड पे लगा होता है, कहाँ पे? सुपीरियर वेना केवा के ऊपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस नोड, साइनो आर्ट्रियल। ये आप याद कर लें। ठीक है, एस नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज, उसके बाद पुरकंजी फाइबर। ये सीक्वेंस है रिदम की कॉन्ट्रैक्ट की, कि कैसे एस नोड अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब प्रेशर देता है एस नोड के बाद एवी नोड। ये आप याद करना। ठीक है। Stroke volume is the amount of blood ejected from each ventricle per beat in a healthy adult at rest। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड जो निकलता है उसको वेंट्रिकल्स में पर बीट्स में, उसको हेल्थी एडल्ट जो नॉर्मल इंसान सेहतमंद इंसान हो उसको। ब्लड ग्रुप ए बी पीपल मेक नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडी, दे आर समथिंग नाउ एज universal recipient. There are four hard sounds. The first sound loop is produced due to क्लोजर ऑफ एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ओके। उसके बाद लूप और डूप का भी याद कर ले। लूप में जो है क्लोजर ऑफ एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं, और डूप में कौन सा होता है? ओके। इन अडल्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी? 5 to 6 लीटर्स। इन रूटीन एग्जामिनेशन पल्स कैन बी बेस्ट फेल्ड एट आर्टरीज। ओके, आर्टरी जो होते हैं ये बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए काम आता है। ऑल बॉडी सेल्स हैव अ न्यूक्लियस एक्सेप्ट वन। मेच्योर्ड रेड ब्लड सेल में सिर्फ से न्यूक्लियस नहीं होता है मेच्योर में। रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, पल्मोनरी वेंस कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट आर्ट्रियम।
Complete cardiac diastole is relaxation of artery and ventricles. Okay. Plasma from which clotting factors have been removed is known as serum. Okay. Plasma is the clear straw colored fluid part of blood. It constitutions 55% and 45% कौन सा हमारा होता है, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स, ठीक है। 55 जो परसेंट है वो हमारा प्लाज्मा होता है और 45 अदर। Regarding short-term control of blood pressure, chemoreceptors are sensitive to rise in carbon dioxide, fall in oxygen, and fall in arterial pH. During complete cardiac diastole, AV wall is open. Okay, there are 4 heart sounds. The second साउंड डुब इज प्रोड्यूस ड्यू टू, जो मैं पहले आपको पीछे बता के आया हूँ कि लुब जो वॉइस किस वजह से होता है, अब डुब आ गया है, क्लोजर ऑफ आर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल। ओके, डुब जो वॉइस होता है किस वजह से होता है, पल्मोनरी वॉल आर्टिक वॉल क्लोजर। ओके, उसके बाद द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई द हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज। ओके, ये आप याद कर लें कि जो हार्ट को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और आर्टरीज कौन सी होती है हार्ट की, वो कौन सी होती है, वो होती है कोरोनरी आर्टरीज दी। थैंक यू सो मच, आप हमसे लास्ट तक जुड़े रहें। इंशाल्लाह थर्ड हम लेके आएंगे चैप्टर इसका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।